नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने परसेंटेज का और एज बेस्ड चैप्टर चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उससे 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना, हमने टोटल काम 60 माना। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। यानी कि राम का डाटा कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और कृष्णा का डाटा कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से इस 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 एक 5 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी काम को 12 दिन में और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर। तो पहले दिन कौन काम करने आएगा, पहले दिन ए आएगा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। फिर दूसरा दिन कौन काम करने आएगा, बी आएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक पेयर बन जा रहा कि 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा। ठीक है, 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा, और टोटल काम खत्म करना है 48 खत्म करना है। अगर मैं यहाँ पर 7 की गुना करूँगा तो कितना काम हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा काम। एक तो 48 होना चाहिए या फिर 48 से कम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना कर रहा हूँ तो कितना निकल के आ रहा, 7 6 42, 42 काम हो रहा। अगर इधर हमने 6 की गुना किया है तो इधर भी 6 की गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 दूना 12 निकल के आ रहा। यानी कि 12 दिन में काम कितना हो रहा है आपका, 42 काम हो रहा। टोटल काम खत्म करना 48। फिर कौन काम करने आएगा, पहले दिन ए काम करने आएगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका, 4 काम कर रहा है, तो कितना काम हो रहा है आपका, 46 काम निकल के आ रहा। ठीक है, और दिन कितना हो रहा है आपका, 13 दिन। तो 13 दिन में आपका 46 काम हो रहा है। ठीक है, 13 दिन में आपका 46 काम हो रहा है। टोटल काम 48 है। अगर 48 में अगर 40 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा आपका, शेष काम 2 बच रहा। अब एक का काम खत्म हो गया, बी काम करने आएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 13 सही 2/3 दिन में
काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 13 सही 2/3 दिन हो जाएगा। ठीक है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सर्वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60 और 30 दूना 60 निकल के आ रहा। तो ए का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे आपका, 12 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 12 दिन हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी से दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ आपका, ए और बी का। ए बी से दोगुना कुशल है, ए जो है बी से दोगुना कुशल है। अगर बी अगर 1 होगा तो ए जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में आपका 3 काम कर रहे हैं, और साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 20 दिन तक। तो काम कितना निकल के आ रहा, 20 या 60 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 2 की रफ्तार से इस 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 2 या 6 0 30 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 30 दिन हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। यानी कि 16 को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितना आएगा आपका, 4 निकल के आ रहा। यानी कि बी का आटा कितना निकल के आ रहा है आपका, 4 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया। तो हमने वो संख्या एक सर्वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 16, इस 16 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 16 का 16 हो जाएगा आपका, ये 4 चौके 16 निकल के आ रहा। यानी कि ए का आटा कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा, और बी का आटा कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, एक साथ कार्य करते हुए वो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 16, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं आपका, 5 काम कर रहे हैं। यानी कि 16 का 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। तो मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, क्वेश्चन पूछ रहा।
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को, तो पुरुष की संख्या मुझे पता नहीं है, तो पुरुष की संख्या मैं x मान के चल रहा हूँ। x पुरुष आपका किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं, पहले x थे अब x + 10 हो जा रहा, ठीक है, जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। पहले 70 दिन में खत्म हो रहा था, अब 10 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये कितना निकल के आ रहा 7x, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 10 × 6 आपका 60 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 60 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, तो मूल रूप से वहाँ 60 आदमी थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सर वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वाई अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, एक अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x + y किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, y अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो हमने वो संख्या x और y न मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 100, इस 100 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 25 100, 25 × 100, यानी कि x + y का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा, और y का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, x अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कर रहा। तो y एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो y का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा, और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं x एक काम करता होगा, तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा x अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 100, और x एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो एक की रफ्तार से 100 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, आपका 100 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 100 दिन हो जाएगा, ठीक है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।